Okay, so let's continue with the dimensioning. So, what are the points that we need to keep in our mind while designing the engineering drawings? What are the dimension methods and what are the different types of methods to assign dimensions? So, here are the information. Now, what is the dimensioning? Why dimensioning is required, or what is the important role in designing engineering in dimension? So the information of the size on the drawing is called dimension. मीन्स एक्चुअल जो उनका साइज होता है, ठीक है, वो डिफाइन करता है कि हाँ उनका लेंथ इतना है, वो किस साइज का है, ठीक है, तो वो एक्चुअली डायमेंशन डिफाइन आपका करता है। सो आपको एक करेक्ट और एक्यूरेट अगर साइज चाहिए मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, कुछ भी बनाना है, तो देन यू आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू हैव अ प्रॉपर एंड एक्यूरेट डायमेंशन। तो अगर हम बात करें कि डायमेंशन के बिना जो ड्राइंग होता है वो मीनिंगलेस है, मीन्स दैट देर इज नो यूज ऑफ द ड्राइंग विच डिड नॉट हैव डायमेंशंस। क्यों? क्योंकि अगर आप डायमेंशन के बिना कोई ड्राइंग बनाते हो तो आप, अगर आपने रियल में वो चीज़ देखी है तब आप इमेजिन कर सकते हो कि हाँ वो इतना बड़ा या इतना छोटा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोगों ने कई बार फोटोज़ में, ठीक है, कई बार हम लोग गए होंगे तो जो बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, वो हम लोगों ने देखे, कहीं ना कहीं सुना है, देखा है कि इतना उनका हाइट है, इतना काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए अभी तक आपने कहीं देखा ही नहीं है, ठीक है, और आपने सिर्फ एक ड्राइंग बनाया पहाड़ का, ठीक है, तो उससे आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ ये इतना हाइट पे होगा या इतना बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर डायमेंशन प्रॉपरली विजिबल होंगे उसमें कि हाँ ये इतने साइज का है, देन यू विल गेट द एक्चुअल आइडिया ऑफ दैट डिज़ाइन। सो क्या क्या चीज़ें आती है जो डायमेंशनिंग के अंदर हमें ख्याल रखनी होती है, तो कुछ उनके पार्ट से, एलिमेंट से, ठीक है। एक तो होता है आपका डायमेंशन लाइन, जिसे हम, जिसके ऊपर हम फिगर मेंशन करते हैं, ठीक है, डायमेंशन फिगर। फिर आपका आता है एक्सटेंशन लाइन, जो कि डायमेंशन लाइन के ख़त्म होने के बाद आपका एक्सटेंशन लाइन होता है दो। फिर आपका एरो हेड होता है शो करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। फिर आपका एक लीडर होता है एंड देन नोट, ठीक है, ये नोट्स ऑप्शनल है। फिर क्या कहा गया है कि डायमेंशन लाइन शुड बी ऑलवेज बी पैरेलल टू द लाइन इट डायमेंशंस, ठीक है, और एक्सटेंशन लाइन होती है वो स्लाइटली डायमेंशन लाइन के बियॉन्ड होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे किसे क्या कहते हैं, ठीक है, ये आपका एक डायमेंशन इंडिकेट किया हुआ है कि हाँ इसका साइज है आपका 30, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम फीचर साइज या फिर डायमेंशन फिगर। फिर यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इसे कहते हैं डायमेंशन लाइन। और जो डायमेंशन लाइन के एंड पे जो दोनों बनी होती है, तो वो क्या शो करती है, कहाँ से आपका कहाँ तक का डायमेंशन है, तो इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन लाइंस, ठीक है, ये दोनों को वर्टिकल्स। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक गैप मेंटेन करके रखना होता है रूल्स के हिसाब से, ठीक है, स्टैंडर्ड के हिसाब से। आपको हमेशा जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उनके और डायमेंशन जो एक्सटेंशन लाइन होती है उनमें आपका थोड़ा सा यहाँ पे गैप होना चाहिए। फिर ये आपका एरो हेड से जो कि शो करता है कहाँ से आपका स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा। तो ये होता है आपका। अब मान लीजिए यहाँ पे एक हम लोगों ने एग्जाम्पल शो किया है, ठीक है, तो ये आपका नीचे वाला डायमेंशन लाइन है, ठीक है, 90 का, ठीक है। फिर वहाँ पे एक्सटेंशन लाइन है। तो कुछ कॉमन गलतियाँ होती है, ठीक है, तो वो हमें नहीं करनी है डायमेंशन वाइल डायमेंशन गिवन जब देंगे तब। तो ये कुछ डायमेंशंस के मिस्टेक्स है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले में, अगर फर्स्ट डायमेंशन में हम बात करें तो ये अनइवन है, जैसे कि ये वाला 60 यहाँ पे है तो ये वाला थोड़ा सा लेफ्ट में यहाँ पे मार्क किया हुआ है, जबकि क्या होना चाहिए कि ये 60 के नीचे आपका एग्जैक्टली इस तरह से 50 होना चाहिए और इनमें यूनिफॉर्म गैप होना चाहिए। फिर
यहाँ पे कुछ एक गलती ऐसी है कि यहाँ पे जो 10 लिखा आ रहा है, ठीक है, ये आपका 10 यहाँ पे आ सकता है, यानी कि यहाँ पे अगर आप लाइंस ड्रॉ करें तो ये वाली लाइंस आपकी आ सकती है। तो इस तरह से आपको कब शो करना है, जब आपका यहाँ पे नेसेसरी गैप्स ना हो, ठीक है, मतलब कि जो रिक्वायरमेंट है गैप की, सिर्फ आपका फिगर ही यहाँ पे अलाउ हो, तब आपको इस तरह से शो करना है कि हाँ भाई, कि यहाँ पे आपका सिर्फ जो आप डायमेंशन फिगर है वहीं आ सकता है, लाइंस नहीं आ सकती है, ठीक है, तभी आपको इस तरह से बाहर की ओर लाइन देना है, वरना आपको इसी तरह से अंदर की ओर ही लाइन आपको देना है। फिर दूसरी अगर बात करें, यहाँ पे जो 30 लिखा आ रहा है, इसमें क्या मिस्टेक है, तो यहाँ पे आपका जो ये ऑब्जेक्ट है पूरा आउटलाइन वाला, तो कभी भी ड्राइंग के अंदर आपको डायमेंशन जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक आपको शो नहीं करना है, ड्राइंग के बाहर ही आपको डायमेंशंस वगैरह दिखाना होता है। फिर यहाँ पे भी सेम गलती है, देखिए लाइन के ऊपर आपका यहाँ पे फिगर लिखा आ रहा है, तो ये आपको नहीं करना है। तो ये कुछ मिस्टेक से जो डायमेंशन के टाइम पे हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है क्या क्या मिस्टेक्स है। तो पहले केस में स्पेसिंग इक्वल नहीं है, ठीक है। फिर आपका जो डायमेंशन है वो इनसाइड द ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपका गैप नहीं दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्सटेंशन लाइन के साथ में और ऑब्जेक्ट के साथ में टच नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपको विजिबल इस तरह से गैप होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 और 4 टेक्स्ट में एरर दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपको वर्टिकली शो किया गया है, यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टली शो किया गया है। तो ये होता है आपका प्रॉपर तरीका कि किस तरह से आपको मेंशन करना है। जैसे कि ये वाला है, तो यहाँ पे प्रॉपरली आपको इंडिकेट किया गया है कि डायमीटर 10 का है। फिर यहाँ पे प्रॉपरली आपको विजिबल किया गया है, एक्सटेंशन लाइन के नीचे आपको गैप दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से डायमेंशनिंग आपको करनी है। फिर बात करते हैं यहाँ पे एरोज की, ठीक है। तो एरो का भी जब आप डायमेंशन देते हो तो उनका भी एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। आईएसओ स्टैंडर्ड रिकमेंड करता है कि आपका जो एरो है वो फिल्ड होना चाहिए, ठीक है। फिल्ड इन द सेंस कि आपका एरो जो है वो आपको पूरा भरा हुआ होना चाहिए। और इनका भी एक प्रॉपर डायमेंशन है कि उनकी जो हाइट है, ठीक है, ये वाली, तो ये आपकी अगर डी है तो इनका रेशियो आपका जो लेंथ है उनका 3D होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने ये 2 mm का रखा है तो ये आपका जो लेंथ है वो 6 mm का रहेगा, ठीक है। ये इनका स्टैंडर्ड है। तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आप ऐसे ओपन भी बना सकते हो हेरो हेड, ठीक है। वो आप पे डिपेंड है कौन सा स्टैंडर्ड आप फॉलो करते हो ड्राइंग के अंदर। फिर आते हैं डायमेंशनिंग के सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग, तो इसमें बेसिकली यहाँ पे दो टाइप से, अलाइन सिस्टम एंड यूनिडायरेक्शनल सिस्टम्स, ठीक है। तो अलाइन सिस्टम क्या होता है और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम क्या होता है, तो दोनों देखेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये वाला 30 है, ठीक है। ये इस तरह से वर्टिकली आपका डायमेंशन गिवन है, तो लाइन के साथ आपका अलाइन है वर्टिकल डायमेंशन में ये टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हुआ आपका अलाइन सिस्टम। फिर उसी तरह से अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टली डायमेंशन लाइन है तो हॉरिजॉन्टली आपका टेक्स्ट भी अलाइन है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपका इंक्लाइन लाइन है, डायमीटर शो किया गया है, तो ये इंक्लाइन टेक्स्ट यहाँ पे है। मतलब कि जैसे ही आपकी डायमेंशन की लाइन होगी उसी तरह से आपका यहाँ पे टेक्स्ट भी अलाइन रहेगा, ठीक है। इसे कहते हैं अलाइन सिस्टम। और आपका एक सेकंड आता है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। तो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में क्या होता है कि स्टैंडर्ड होता है। लेट सपोज ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तब भी टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल है, और ये आपका वर्टिकल डायमेंशन शो किया गया है, तब भी आपका टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम यूनिडायरेक्शनल। फिर बात करते हैं पैरेलल डायमेंशन की। तो पैरेलल डायमेंशनिंग क्या होता है कि जो डायमेंशन होते हैं, ठीक है,
वो स्टार्ट होते हैं, इनमें दो एडवांटेज है, कॉमन डेटम से, ठीक है। यानी कि ये हम लोगों ने मान लीजिए एक कॉमन डेटम है, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से, तो यहाँ से आपका एक होल दिखाई दे रहा है 10 mm पे। फिर वही कॉमन डेटम से आपका सेकेंड होल है, वो आपका 30 पे है। इसी तरह से नेक्स्ट आपका 50 पे है, देन 70 पे, देन 90 पे एंड देन 100 पे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कॉमन यहाँ पे डेटम दिया गया है, तो सभी डायमेंशंस यहाँ से आपको मेजर किए हुए नजर आ जाएंगे, किसमें, पैरेलल डायमेंशनिंग में। अब इनमें एडवांटेज क्या है कि जो कम्युलेटिव एरर है, ठीक है, वो आपको अवॉइड कर सकते हैं। अब कम्युलेटिव एरर क्या होता है कि मान लीजिए ये वाला जो होल है, ठीक है, इनका लेट सपोज अगर सेंटर है, ठीक है, वो बाय मिस्टेक यानी यहाँ से 10 mm इस तरफ रह गया, ठीक है, लेफ्ट की साइड, तो क्या होगा कि अगर ये यहाँ से अगर डिस्टेंस नापा गया है तो यहाँ से आपको 20 मिलेगा, ठीक है, सेंटर पॉइंट। तो ये वाला जो होल है ना तो इसको अफेक्ट करेगा, ना इसको अफेक्ट करेगा, ना इन दोनों को, ठीक है, वो सिर्फ एक ही गलत आपका रहेगा। अगर आपने इसको रेफरेंस से यहाँ तक आपने नापा होता, फिर अगर इससे रेफरेंस लेके यहाँ से डायमेंशन आपने इस वाले का दिया होता, तो पूरा यहाँ से आपका जो होल्स है वो 10-10 mm इस तरफ लेफ्ट साइड में आपका आ जाता। तो ये होता है कम्युलेटिव एरर। तो ये कम्युलेटिव एरर इसमें देखा जा सकता है आपका प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग टाइप बोलते हैं इसको, जहाँ से हम लोग जो लास्ट वाला जो डायमेंशनिंग है उसे हम रेफरेंस लेते हैं। तो लेट सपोज ये वाला होल का डायमेंशन आपको देना है यहाँ से, तो ये लास्ट वाला जो डायमेंशन दिया गया है वहीं से स्टार्ट करेंगे हम, वहाँ से इसका 30, फिर लास्ट वाला, फिर नया वाला का 50। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक में एरर है तो बाकी के जो आगे वाले सारे होल्स होंगे उस सब में आपका सेम एरर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग और आपका एक पैरेलल डायमेंशनिंग। अब डायमेंशनिंग करते समय आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। जैसे कि जो सारे डायमेंशन है वो करेक्ट फंक्शनिंग पार्ट के लिए होने चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली एक्सप्रेस कर देने चाहिए ड्राइंग के अंदर। देन एवरी डायमेंशन शुड बी गिवन बट नन शुड बी गिवन मोर देन वंस। यानी कि आपका जो डायमेंशन है वो जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है वो सभी प्रकार के डायमेंशन आपके ड्राइंग में मौजूद होने चाहिए, और एक्स्ट्रा डायमेंशन यानी कि एक से ज़्यादा बार आपको डायमेंशन नहीं देना है, अवॉइड करना है, ठीक है। The third point says that the dimension should be placed on a view where it is used to be used is as a shown more clearly, ठीक है। यानी कि अच्छी तरह से दिखने वाले आपको जहाँ पे दिख सकते हैं वहाँ पे आपको प्लेस करना है। फिर आपका आउटसाइड जो व्यू है, ठीक है, वहाँ पे आपको प्लेस करना है जहाँ तक पॉसिबल हो। फिर जो हिडन लाइंस होती है, ठीक है, उनके बीच आपको डायमेंशनिंग नहीं करनी है, वो अवॉइड करना है। जो क्रॉसिंग होता है, ठीक है, तो डायमेंशन लाइन को आपको क्रॉस नहीं करवाना है, उसको अवॉइड करना है, प्रॉपर गैप मेंटेन करके रखना है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि अलाइन सिस्टम में डायमेंशनिंग में वो आपके रिकमेंडेड है, ठीक है। तो अलाइन सिस्टम क्या होती है कि जैसे आपकी डायमेंशन लाइन है, ठीक है, उसके अलाइन आपका टेक्स्ट रहेगा, ठीक है, तो वो रिकमेंड की जाती है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। फिर आप यूज़ करते हो नहीं करते हो आपके ऊपर है, बट वो रिकमेंड किया जाता है कि हाँ ये अच्छा वाला है। देन कम्स डायमेंशन लाइन शुड बी ड्रॉन एटलीस्ट 8 mm अवे फ्रॉम द आउटलाइंस एंड फ्रॉम ईच अदर्स, ठीक है। तो मिनिमम गैप आपका 8 mm का होना चाहिए डायमेंशन लाइंस के बीच, या फिर आपके डायमेंशन लाइन और आपकी जो बाउंड्री लाइंस है उनके बीच। फिर आपका जो एक्सटेंशन लाइंस होती है दो, ठीक है, उनमें भी आपका 3 mm के बियॉन्ड डायमेंशन लाइन होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि जब भी स्पेस आपका कम हो, ठीक है, अगर आपका फिगर इंडिकेट नहीं हो पा रहा है, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकेंगे कि यहाँ पे अगर मैं 10 लिखता हूँ, ठीक है, तो कुछ जगह ही नहीं बचेगी यहाँ पे।
तो इस केस ऐसे केसेस में आपको इस तरह से डायमेंशन शो करना है, मतलब कि यहाँ से बाहर की तरफ और इस तरफ से यहाँ बाहर की तरफ एरो, और आप बाहर यहाँ पे पुट कर सकते हैं आपका डायमेंशन, ठीक है, जहाँ पे गैप अवेलेबल नहीं है। फिर इस तरह से अगर आपका सेम लेंथ दोनों के इक्वल आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप इस तरह से दो एरो करके शो कर सकते हैं कि दोनों के भी दोनों जो है 10 गैप्स के 10 mm के गैप्स के, ठीक है। अगर आप एरो हेड नहीं देना चाहते हो, ठीक है, एरो नहीं लगाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे एक डॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग डॉट। अब सर्कल की बात करते हैं, तो सर्कल के डायमीटर है वो किस तरह से आप दे सकते हैं, आप बाहर की तरफ इस तरह से एरो करके भी दे सकते हैं डायमीटर इस तरह से लीडर की हेल्प से, या फिर आप इस तरह से टेंजेंटली जो क्वाड्रेंट होता है वहाँ से टेंजेंट लाइन एक्सटेंशन लाइन दे के भी आप दे सकते हैं 20 डायमीटर, या फिर आप सिंपली इस तरह से भी दे सकते हैं कि अंदर की ओर दो एरो बनाए, फिर आप बाहर की ओर थोड़ा सा गैप लेके इस तरह से 20 लिख दे, या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हो। फिर जो आर्क होती है सर्कल्स की, उसमें क्या होता है कि हमेशा दो चीज़ होती है आपकी, जो फुल सर्कल होता है, ठीक है, उसमें आपको हमेशा डायमीटर शो करना है, और जो आपके हाफ सर्कल्स होते हैं यानी कि 1/3 हो गया, आर्क हो गई, तो वहाँ पे आपको कभी भी डायमीटर नहीं देना है, वहाँ पे आपको रेडियस देना है, ठीक है, डायमीटर का हाफ। फिर आगे अगर डिस्कस करें, तो जो रेडियस होता है स्फीयर्स वगैरह का, ठीक है, वो भी आप शो कर सकते हैं इस तरह से, स्फीयर वहाँ पे लिख के, और फिर R20 या R15 जो भी आपका रेडियस है वो। फिर यहाँ पे ये SQ24 क्या इंडिकेट कर रहा है, SQ यानी कि स्क्वायर स्क्वायर सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे, और 24 का यहाँ पे थ्रेडिंग दिया हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन वाला। फिर यहाँ से आपका एंगुलर ये वाला शो कर रहा है, तो एंगल आपको कैसे देना है, आप इस तरह से बाहर की ओर दे सकते हैं, अंदर की ओर अगर आपका जगह है तो आप अंदर भी दे सकते हैं, फिर आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। फिर ये आपकी कोड लेंथ आ गई, ठीक है, कोड लेंथ क्या होती है, जो भी आपकी आर्क होती है, ठीक है, वहाँ से आपकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, जब इस आर्क को आप सीधा करेंगे तो उसको आपका 40 तक आपका लेंथ जाएगा। फिर बात करते हैं डायमेंशन चैम्फर की, तो चैम्फर आपको किस तरह से देना है, तो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, ये वाली आपकी चैम्फर है, ठीक है, तो एक कॉर्नर से 2 mm है इस तरह डायमेंशन ये वाला, ठीक है, और 45 के एंगल पे है। तो जब भी आपकी चैम्फर 45 के एंगल पे रहती है, यानी कि आपका जो डिस्टेंस है वो दोनों साइड से इक्वल होगा, यानी कि ये वाला कॉर्नर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आपका 2 होगा, और यहाँ से आपका ये वाला जो डिस्टेंस है नीचे वाला, ये भी आपका 2 होगा, ठीक है। फिर टेपर्ड सरफेस है, तो इसमें आपका यहाँ पे रेशियो शो किया जाता है आपका हाइट यानी कि जो स्मॉल सेक्शन है उसका, ठीक है, जो बिगर सेक्शन है उसमें से स्मॉलर सेक्शन जो स्मॉलर स्लोप है, ठीक है, वो माइनस किया जाता है, और उसके साथ आपका रेशियो लिया जाता है लेंथ का, ठीक है। तो यहाँ पे 1:20 है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 1 है और आपका 20 का लेंथ है, तो इस तरह से आपको टेपर्ड सरफेस का डायमेंशन दिख जाएगा, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको, अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं क्रियो पैरामेट्रिक की स्क्रीन पे, ठीक है, क्रियो पैरामेट्रिक 8.0। सो लेट्स स्टार्ट, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली जो आपका टैब है, ठीक है,
यहाँ से आपको आप फाइल न्यू ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+N से कर सकते हैं, या फिर यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं। आप फाइल के अंदर जाएंगे तो भी आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे न्यू का, ठीक है, ओपन का, सेव एज का, ये सारी चीज़ें। अगर आपने कोई बनाई हुई फाइल है आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, या फिर आपका इनका शॉर्टकट रहेगा Ctrl+O। फिर यहाँ पे आपका सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी होती है, ठीक है। तो वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो आप पार्ट बनाएंगे, ठीक है, वो आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो। तो यहाँ से आप डायरेक्टरी दे सकते हो कहाँ पे आपको देना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे सी ड्राइव में है, तो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। लेट सपोज मैं डी ड्राइव यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी जो फाइल है वो डी ड्राइव में सेव होगी, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट, इसे कहते हैं यहाँ पे जो आएगा इसे हम कहते हैं फीचर ट्री। तो लेट्स स्टार्ट विथ अ न्यू फाइल। तो जैसे ही हम लोग न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह से आपको एक पॉपअप मिलेगा, पॉपअप विंडो, जिसमें आपको सिलेक्ट करना है कि किस टाइप की आपको फाइल यहाँ पे बनानी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्केच फाइल, ठीक है, 2D फाइल, 2 डायमेंशनल फाइल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्केच पे क्लिक करता हूँ, देन वी विल गिव असाइन द नेम हियर, ठीक है। यहाँ पे आपका फाइल का नेम आ जाएगा। तो लेट्स गिव लेक्चर, ठीक है, लेक्चर नंबर 2, ठीक है। तो ये हमने एक फाइल का नाम यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे आप कॉमन नाम चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन, ठीक है। फिर यहाँ से ओके कर देंगे हम। तो ये आपका एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा स्केच विंडो का, ठीक है, जिसके अंदर आप 2D स्केच वगैरह डाल सकते हो। अब आप यहाँ नीचे देख सकते हो सक्सेसफुली चेंज टू डी डायरेक्टरी, यानी कि अब ये वाली जो यहाँ पे हम लोगों ने जो नाम दिखाया था लेक्चर नंबर 2, ये यहाँ पे आ चुका है और ये आपका पूरा स्केच का विंडो है, ठीक है। अब ये वाला पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है इसे हम रिबन कहते हैं, ठीक है। ये वाला क्विक एक्सेस टूल बार है जो सबसे ऊपर है, जहाँ पे आपका न्यू फाइल, ठीक है, ओपन फाइल, या फिर आपका कोई फाइल आपको बना रहे हो उसको सेव करना है, देन यू कैन गो विद थर्ड ऑप्शन सेव, देन अनडू, रीडू, ठीक है। आपको क्लोज करना हो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो ये सारे आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके नीचे आता है, इसे कहते हैं हम टैब्स। तो जैसे ये फाइल टैब हो गया, ये स्केच टैब, देन एनालिसिस टैब, देन टूल्स, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी टैब्स है। इसके नीचे ये वाला जो है पूरा है, ठीक है, यहाँ से पार्टीशन आपको दिख रहा है, गेट डेटा, ऑपरेशंस, फिर डेटम, फिर ये वाला स्केचिंग का एक पूरा है यहाँ पे, फिर एडिटिंग का है। तो इसे हम जो ये वाला पूरा है इसे कहते हैं हम ग्रुप, ठीक है। जैसे कि ये एडिटिंग का ग्रुप है, ये स्केचिंग का ग्रुप है, ये कंस्ट्रेंट का ग्रुप है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है, और जो आपस में ये सारे ग्रुप्स मिलके पूरा बनाते हैं रिबन, तो इसे पूरा कहते हैं हम रिबन, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये पूरा जो है इसे रिबन कहते हैं। रिबन के अंदर आपके छोटे छोटे ग्रुप्स आएंगे यहाँ पे, इसे टैब्स कहते हैं, और ऊपर वाला क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो दिया हुआ है, ठीक है, इसे टॉप बॉर्डर कहते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको नेविगेशन के लिए मिल जाएगा, जैसे कि रीफिट करना, अगर आपने जूम ज़्यादा कर लिया है, कम कर लिया है, तो ये आपका रीफिट कर देगा। इसी तरह से यहाँ से जूम इन होता है, यहाँ से जूम आउट होता है, देन यहाँ से रीपेंट, एंड देन यहाँ से आपका डिस्प्ले स्टाइल मिलेगा। तो ये 3D के अंदर आपका डिस्प्ले स्टाइल आपका काम करेगा, जैसे कि आपको शेडिंग देखना है, ठीक है, विथ एजिस देखना है, वायर फ्रेम में देखना है, स्केच में इसका कोई काम नहीं है। फिर यहाँ से आप हाइड एंड अनहाइड कर सकते हो, जैसे कि आपको डायमेंशन हाइड करना हो, कंस्ट्रेंट हाइड करना हो, ठीक है, ग्रिड आपको विजिबल करनी हो, अभी ऑफ है। यहाँ से मैं अगर ऑन करता हूँ तो ये आपकी ग्रिड आ चुकी है, ठीक है। जनरली ग्रिड्स का तो कोई हमें इसमें काम नहीं है, इसलिए हम ऑफ रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ग्रिड का सेटअप कर सकते हैं ये वाले ग्रुप से। और नीचे यहाँ पे जो दिखा रहा है इसे हम कहते हैं क्यू लाइन, ठीक है, यानी कि जो भी हम प्रोसेस वगैरह करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे आपको इंडिकेट कर दी जाएगी कि कितना प्रोसेस हुआ है, कितना बाकी है।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट हियर द फर्स्ट वन। सो ये जो पूरा है, ठीक है, ये डेटम का है। अगर इसकी बात करें हम तो ये ग्रिड सेटिंग है। यहाँ से सेटअप के अंदर आप स्नैप कर सकते हैं ग्रिड का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ग्रिड ऑन कर देता हूँ, लेट्स मेक ग्रिड ऑन हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्नैप कर सकते हैं। स्नैप इन द सेंस कि ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है, ठीक है, ये वाले ग्रिड के, ये आप स्नैप कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सर्कल कहीं पे बना रहे हैं, अगर आपको ये कॉर्नर पे बनाना है तो आसानी से वो स्नैप कर देगा, अगर ये चालू रहेगा तो, ठीक है। फिर अगर आप ग्रिड सेटिंग के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप मिलेगा, विंडो कार्टेशियन टाइप रखना है आपको या फिर आपको पोलर टाइप रखना है। तो कार्टेशियन में क्या होता है कि आपका एक्स और वाई एक्सिस का स्पेसिंग रहता है। तो अभी फिलहाल 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, दोनों इक्वल है। फिर यहाँ से आप ओरिजिन वगैरह सेट कर सकते हो। अगर आपको अलाइन करना हो तो यहाँ से एंगल भी दे सकते हो। लेट सपोज आई विल मेक यहाँ पे एंगुलर, ठीक है। तो ये आपका 30 डिग्री पे हो गया ग्रिड, देखिए ये वाली लाइन से 30 डिग्री पे इंक्लाइन हो गई है। तो लेट्स मेक इट 0, फिर से 0 कर देते हो। फिर यहाँ पे अगर पोलर के हिसाब से जाए तो इस तरह से आपको ग्रिड मिलेगी सर्कुलर, ये आपकी पोलर ग्रिड है, ठीक है। सो कार्टेशियन रखेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो फिलहाल यहाँ से ग्रिड सेट वगैरह कर सकते हो, लेकिन हमें ग्रिड की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। और हाँ, दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप स्नैप ऑन रखते हो, लेट सपोज मैं यहाँ से सर्कल लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नैप नहीं हो रहा है, ठीक है, डायरेक्टली वो पॉइंट वहाँ पे नहीं चिपक रहा है, ठीक है। अगर मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पे आपको स्नैप दिखाई नहीं दे रहा है, आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं स्नैप कर सकते। तो अगर मैं ये वाला स्नैप ऑन करूँगा तो डायरेक्टली देखिए ये यहाँ पे रुका, फिर डायरेक्टली यहाँ पे रुका, फिर नीचे, फिर ये वाला। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अगर सर्कल क्रिएट करना है तो ऑटोमेटिकली स्नैप ले लेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये अब हेल्पफुल है, ऐसा नहीं है कि हेल्पफुल नहीं है, ग्रिड का आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये हम लोगों ने ग्रिड देखा। फिर अगर आपको कोई इंपोर्ट करनी है फाइल, ठीक है, कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाई हुई स्टेप फाइल है, ठीक है, एसटीएल फाइल है, या फिर कोई दूसरा आपने बनाया उसे इंपोर्ट करना है, तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपको फाइल सिलेक्ट करनी है जो भी आपकी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल है। देन यहाँ पे आपका सिलेक्शन का है ऑपरेशन। तो सिलेक्शन आपको कैसे करना है, 1 बाय 1 करना है कि चेन रखना है। चेन इन द सेंस कि आपके साथ जो भी एंटिटी के साथ जो भी आपका सिलेक्ट होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक यहाँ पे लाइन हम बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 4 लाइन्स यहाँ पे क्रिएट की हुई है, ठीक है। अब मैं सिलेक्शन में अगर चेन रखता हूँ, ठीक है, और इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट आपका हो चुका है, देखिए ग्रीन कलर में, यानी कि सिलेक्ट है। और इसी तरह से अगर 1 बाय 1 रखता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, पहले इसको डिसिलेक्ट करते हैं, तो 1 बाय 1 रखूँगा तो ये सिंपली आपका एक ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद ये आपका दूसरा सिलेक्ट इस तरह से होगा, तो दोनों सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे 1 बाय 1 में। फिर ऑल ज्योमेट्री आपको अगर आप रखेंगे तो पूरा ज्योमेट्री आपका सिलेक्ट करके देगा, ठीक है, जितना भी ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। एंड ऑल का मतलब है सारा सेक्शन के अंदर जो भी मौजूद है वो। तो ये सिलेक्शन वाला है, ठीक है, आपको किस तरह से सिलेक्ट करना है। अब दूसरी चीज सिलेक्शन में अगर हम देखें तो इसमें मैं अगर इस तरह से बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट जितना हुआ उतना आपका हो गया है। इस तरह से मैं ये वाला बॉक्स में बनाया तो देखिए सिर्फ यही वाला आपका हुआ, यानी कि ये इंटरसेक्ट हो रही थी लाइन, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हुई। इसी तरह से ये पूरी एक लाइन आपकी इसमें बॉक्स में आ रही है और दूसरी लाइन सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा इसमें आ रहा है, लेकिन सिलेक्ट दोनों होंगे, ठीक है। तो ये सिलेक्शन मेथड से ऊपर से आप अगर इस तरह से विंडो बनाएंगे ऊपर से नीचे तक, तो पूरा कंप्लीट जो
एलिमेंट होगा वो बॉक्स के अंदर आना चाहिए, तभी वो सिलेक्ट होगा। जबकि आप अगर नीचे से इस तरह से बॉक्स बनाते हो, नीचे से मतलब से आप बोल सकते हो बॉटम राइट कॉर्नर से लेफ्ट की तरफ आप जाते हो, टॉप लेफ्ट की तरफ, तो जो भी इंटरसेक्शन होगा सिर्फ बॉक्स को जो जो चीजें टच करेंगी दैट विल गेट सिलेक्टेड लाइक दिस। ओके, सो ये आपका मेथड से सिलेक्शन का। देन हियर यू कैन यूज कट मेथड, अगर आपको कुछ कट करके किसी और स्केच में पेस्ट करना है, फिर कॉपी का आपका ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे कुछ डिलीट करना है आपको, किसी चीज़ को कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना है, तो लेट सपोज ये वाली लाइन है, तो अभी ये सॉलिड लाइन है, अगर आप इसे जूम करोगे तो सॉलिड है, तो इसे आपको कंस्ट्रक्शन में डालना है, तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन हो जाएंगी। देखिए हो चुकी है आपकी कंस्ट्रक्शन, यानी कि सिर्फ ये आपको इस तरह से नजर आएंगी, ठीक है। ये सॉलिड लाइन नहीं होगी, कंस्ट्रक्शन होगी। तो चलिए ग्रिड को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देते हैं ताकि हमें विजिबल हो। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द सेंटर लाइन। तो एक सेंटर लाइन यहाँ पे डेटम ग्रुप में है और एक सेंटर लाइन यहाँ पे स्केचिंग ग्रुप में है, ठीक है। इसी तरह से एक यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट है, एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट है तो एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपका डेटम है, यानी कि आप स्केच बनाने के बाद जब आप अभी तो आप 2D में वर्क कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप 3D में वर्क करेंगे तो आपके तीन प्लेन्स होंगे, ठीक है, फ्रंट टॉप एंड साइड व्यू, जो तीन प्रिंसिपल प्लेन्स होंगे। फिर इसके बाद अगर आप कोई रेफरेंस लेके दूसरा प्लेन आप रखते हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डेटम प्लेन, ठीक है। इसी तरह से डेटम सेंटर लाइन होती है और डेटम पॉइंट होता है। तो जनरली ये क्या करते हैं, जब आप स्केच के बाहर भी आप अगर निकल जाओ, ठीक है, एग्जिट हो जाओ, फिर भी ये वाला आपका पूरा कंसिडर होगा, ठीक है, ये वाला वैलिड होगा। जबकि आप अगर स्केच के अंदर है और ये वाले सेंटर लाइन पॉइंट या कुछ आपने ड्रॉ किया, फिर आप स्केच के बाहर निकल गए और दूसरा एक स्केच आपने ऐड किया, तो उसमें आपका सेंटर लाइन शो नहीं करेगी, ठीक है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है, ये डेटम के लिए यूज होता है जबकि ये स्केच के लिए। फिर इसके बाद यहाँ से आप कंस्ट्रक्शन, ये देखिए इस तरह से मैंने सेंटर लाइन ली, ठीक है, लेट्स मेक इट सेंटर लाइन। फिर यहाँ से हम लोगों ने सेंटर लाइन एक बनाई है, तो ये भी एक सेंटर लाइन है, और अगर आप स्केच से बनाएंगे तो ये भी एक सेंटर लाइन है, ठीक है। लेकिन ये बाद में मैं आपको क्लियर डिफरेंस बताऊंगा इनका क्या होता है जब हम लोग रिवॉल्व कमांड ये सब सीखेंगे तब। फिर यहाँ से आप डेटम पॉइंट ले सकते हो और यहाँ से आप डेटम पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मोर देन वन प्लेन आपका जब होता है डेटम वाला, तब आप यूज कर सकते हो इनका। फिर ये आता है आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको कंस्ट्रक्शन में क्रिएट करनी है तो ये वाला आपको ऑन रखना है। फिर आप लाइन चाहे बनाए चाहे सर्कल बनाए, तो इस तरह से डॉटेड आपकी रेफरेंस में बनेगी, ठीक है। यहाँ से मैं सर्कल बना रहा हूँ, तो ये आपका पूरा कंस्ट्रक्शन में होगा, यानी कि ये स्केच के अंदर नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन के ऑप्शन में आपका लाइन चेन है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। तो लाइन चेन का शॉर्टकट है एल। तो ये हम लोगों ने लाइन यहाँ पे ले लिया है, इसको कंस्ट्रक्शन को मैं ऑफ कर दिया है। देन आपको जहाँ से लाइन आपको स्टार्ट करनी है, लेट सपोज ये सर्कल के सेंटर से स्टार्ट करनी है, तो यहाँ से आपने सिलेक्ट किया। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे एक सिंबल दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल का, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा तो ये सिंबल चला जाएगा, यानी कि ये एंगल पे लाइन। इसी तरह से आप अगर एग्जैक्टली वर्टिकल पे रखोगे तो आपको वर्टिकल कंस्ट्रेंट यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, सॉरी ये वाला, और ये वाला आपका वर्टिकल हो गया। तो जहाँ पे आपको बनाना है, लेट सपोज मुझे यहाँ तक बनाना है, ठीक है, तो इस तरह से आप लाइन क्रिएट कर सकते हैं। देन कोई एंगल पे बनाना है तो इस तरह से एंगल ले लीजिए। फिर आपको सीधा बनाना है तो इस तरह से सीधा। तो इस तरह से आप दो पॉइंट्स की हेल्प से लाइन बना सकते हैं, ठीक है। और सेकंड आपका आता है यहाँ पे लाइन टेंजेंट। तो ये कहाँ पे वर्क करेगा, जहाँ पे आपके दो सर्कल्स या दो कर्व्स है और आपको डायरेक्टली टेंजेंट लाइन बनानी है, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे सर्कल ले लिया
और एक्स सर्कल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों के बीच मुझे टेंजेंट लाइन बनानी है। ठीक है, तब मैं यूज़ करूँगा लाइन टेंजेंट। इसमें सिर्फ आपको सर्कल दो सिलेक्ट करने हैं, ये वाला सर्कल सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये टेंजेंटली आपकी इस तरह से लाइन होगी। समझ रहे हैं? यहाँ पे आपका टेंजेंट का कंस्ट्रेंट भी शो कर दिया है। ठीक है, तो ये आपकी टेंजेंट होगी, यहाँ पे भी टेंजेंट। सो ये आपका लाइन है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, देन वी विल कंटिन्यू विद द सॉफ्टवेयर फ्रॉम हियर।